भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आपका जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। आपने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग ट्यूशन किए, लेकिन तो भी जो आपका बच्चा है वो पढ़ने में कमज़ोर है। उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने में होशियार हो जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, पूरा आपको उपाय बताऊंगा, बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मतलब पढ़ाई की ओर नहीं जा रहा, बाकी काम तो कर रहा है, लेकिन जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ाई से दूर भागता है, तो चलिए हम बताते हैं उपाय। देखिए, पूज्य गुरुदेव की एक चीज़ मैं पहले उपाय के पहले मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। और जब लाखों की भीड़ आती है पूज्य गुरुदेव की कथा में, तो वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। ठीक, अपनी वो मनोकामना पत्र द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, जब गुरुदेव की कथा चल रही थी और जितने भी लोग थे उन्होंने जब गुरुदेव को पत्र लिखा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो इसमें बहुत सारे लोगों का यही पत्र था कि गुरुदेव, हमारी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही है। किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की अलग और किसी की अलग, मतलब सबकी अलग अलग तरह की मनोकामना थी। और सब यही पूछ रहे थे, गुरुदेव कृपया उपाय बताइए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से कराना है। किससे कराना है? ये आपको अपने बच्चे से कराना है। अब कराना क्या है? देखिए, उसको देना है 1 लोटा जल। जो भी आपका बच्चा है या लड़का है लड़की जो पढ़ता नहीं है, 1 लोटा जल देना है। और 1 लोटे जल के साथ साथ क्या देना है? जैसे आप 1 लोटा जल देंगे, 1 लोटे जल के साथ आपको उसमें और क्या देना है? 3 बूंद आप गंगा जल मिलवा दीजिए। ठीक, अब देखिए, 1 लोटा जल हो गया, 3 बूंद गंगा जल आपने मिला लिया। अब गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 1 लोटा जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है। ठीक, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिए। और उसके साथ साथ जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना है। ठीक, अब आपको करना क्या है? देखिए, आपने ले लिया, उसमें आप 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा अपने बच्चों को लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? अपना जो भी बच्चा होगा, जो कुछ भी है उसका बच्चा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको उसको बोलना है कि तुमरुका माता का नाम लेके। कौन सी माता का? एक माता है तुमरुका माता, तो उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर दे? चुपचाप अर्पित कर दे, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, अगर उस बच्चे ने, आपके बच्चे ने 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय कर दिया,
तो जो आपका बच्चा है जिसको आपको लगता है ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, वो 100% पढ़ने लगेगा और उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय है माता पिता के लिए। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो उपाय करते नहीं हैं और बाकी काम तो करेंगे, लेकिन ये पूजा पाठ में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तब गुरुदेव ने उपाय बताया है माता पिता का कि आप अपने बच्चे का कैसा मतलब आप उसका मनोकामना करवा सकते हैं पूरी, अगर आपका बच्चा नहीं करता। देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल आप कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, मतलब कोई सा भी लाल फूल हो सकता है। ठीक, अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल लेने के बाद आपको शाम के वक्त, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आपको शाम के वक्त करना है। जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो शाम के वक्त ये उपाय कर लेना है। करेंगे कैसे, आपको माता सरस्वती का एक फ़ोटो होना आपके घर में अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो नहीं है, तब आपको क्या करना है, बाज़ार से माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, ले लिया आपने। अब शाम के वक्त उनकी चाहे मूर्ति फ़ोटो कुछ भी आपने स्थापित कर दिया। अब शाम के वक्त आपको क्या करना है, एक लाल फूल आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है पूजा के वक्त, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, वो औषधि बन जाएगा। ठीक, औषधि बनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही औषधि बन जाएगा, शाम के वक्त जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, ठीक, क्या करे, जब आपका बच्चा सो जाए खाना पीना खा के, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और वही लाल फूल उठाने के बाद उसके माथे पे आपको क्या कर देना है, फेर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि वाला फूल साधारण फूल नहीं है, वो औषधि का फूल बन चुका है। और जैसे ही आप अपने बच्चे के माथे पे फेरेंगे, उसके मतलब फूल के द्वारा स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरा उपाय बताने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उपाय है। ये भी उपाय आपको अपने बच्चे से कराना है। इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता। क्या चाहिए, एक पान का पत्ता। अब पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, खंडित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा पान का पत्ता लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद सिंपल सा आपको उसमें शहद का लेपन लगा देना है। ठीक, शहद का लेपन लगा दिया। अब शहद का लेपन लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शहद का लेपन लगा दिए, उसमें आपको बच्चे को लेके भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवाना है। अब देखिए, अगर आपको माता शोक सुंदरी की जगह पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता, तब आपको क्या करना है, उससे अपने बच्चे से करवाना क्या है, उसको बोलना क्या है, उसको बोलना है कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे उसे चुपचाप अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं लगातार आप 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो पढ़ने लगेगा, और अगर आपका बच्चा क्लास में फेल होता है तो एक न एक दिन टॉप भी करेगा।